नमस्कार दोस्तों, बी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, करे कोई भरे कोई। राजा अपने राज्य में दूसरों के द्वारा किए गए पापों की सज़ा पाता है। पुरोहित राजा द्वारा किए गए पापों का सज़ा पाता है। शिष्य अपने गुरु के पापों की सज़ा पाता है। इस प्रकार से पाप करने वाला कोई और सज़ा पाने वाला कोई और होता है। वश में करना, जो काम आप बड़ी से बड़ी रकम खर्च करके भी नहीं कर सकते, वो किसी को अपने वश में करके कर सकते हैं। जैसा कि अहंकारी को हाथ जोड़कर, पागल को अपनी मनमानी करने देकर, पंडित के आगे सत्य बोलकर, विद्वान का दिल जीतकर, इस तरह से आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। साथ किसी को वश में करना भी एक कला है। बुरा करो ना भला। बुरे लोग यदि इस दुनिया में ना भी हों तो अच्छा है। बुरा आदमी इस संसार में ना होगा तो यह संसार बुराइयों से बचा रहेगा। बुरे राजा से तो राजा का ना होना अच्छा है। बुरे मित्र से तो अच्छा है कि मित्र ना ही हो। इसीलिए अपने लिए सदा अच्छे लोगों की तलाश करें, बुरे लोगों का त्याग करें। भला कैसे होगा? बुरे राजा के राज में ना तो जनता सुखी रहेगी। बुरे मित्र से कभी भी आशा न रखो। बुरी औरत से कभी भी भला नहीं होगा। बुरे शिष्य कभी गुरु का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को शिक्षा का कोई असर नहीं होता। उन्हें शिक्षा देना तो चिकने घड़े पर पानी डालने के बराबर होता है। इनके बीच मत जाओ। दो ब्राह्मण जहाँ कभी भी खड़े हों, उनके बीच मत जाओ, क्योंकि ब्राह्मण का क्रोध बहुत बुरा होता है। पति पत्नी जब भी कहीं बैठे हों तो उनके बीच मत जाओ, क्योंकि वह अपने मत की बात कर रहे होते हैं। उनका अपना दुख सुख होता है। जो प्रेम संसार उन्हें बसाया होता है, वह किसी तीसरे के आने से उजड़ जाता है। चाणक्य द्वारा बुरा क्या है? आग, ब्राह्मण, गुरु, कुंवारी कन्या, बालक, वृद्धा को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। ये सब पूज्य होते हैं। आग को पाँव से छूने पे पाँव जल जाता है। ब्राह्मण और गुरु का क्रोध बहुत बुरा होता है। उनके आदर से ज्ञान मिलता है। कुंवारी कन्या और बालक भगवान का रूप माने गए हैं। हाथी को देखकर 1000 हाथ दूर रहो, घोड़े से 100 हाथ दूर रहो, सींग वाले पशु को देखकर 10 हाथ दूर रहो, किंतु बुरे आदमी को देखकर आप वहाँ से केवल भाग ही न लो, बल्कि उस शहर को ही छोड़कर भाग जाएं, तो अधिक अच्छा होगा। बुरा आदमी सदा नुकसान ही पहुंचाता है। उससे भले की आशा न रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले पशु को डंडे से, दुर्जन को तलवार से दंड देना चाहिए। प्रत्येक के साथ उनके व्यवहार के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। भाग्य, एक पानी की बूंद गर्म तवे पर आकर छन छन की आवाज़ करती है, फिर भी भाप बनकर उड़ जाती है। और एक पानी की बूंद कमल के पत्ते पर पड़कर दोपहर तक मोती की भांति चमकती रहती है और फिर भाप बनकर उड़ गई। एक बूंद मछली के मुंह में पड़ी तो वह मोती बन गई। इस तरह एक ही पानी की 3 बूंदों के 3 रूप अलग अलग नजर आते हैं। इससे आप भाग्य के खेल ही तो कहेंगे। धन का कमाल, धनवान को मित्र अपने आप ही मिल जाते हैं। धन मित्रता को जन्म देता है। धनवान के सब रिश्तेदार होते हैं। सत्य बात तो यह है कि जिसके पास धन है वही सच्चा और इज्जतदार आदमी माना जाता है। इंसान और देवता, दान पुण्य की आदत, ब्राह्मण की सेवा, मीठे बोल बोलना, भगवान की पूजा, जिस प्राणी में ये सब गुण हों तो वह देवता का ही रूप होता है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह इन चारों गुणों को अपने पास रखे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बड़ा क्या है? घटिया लोग सदा धन के लोभ में अंधे रहते हैं। मध्य वर्ग के लोग धन के साथ साथ अपनी इज्जत भी चाहते हैं। उत्तम लोगों की केवल आदर सत्कार की ही भूख होती है। यह बात मत भूलो कि धन से कहाँ अधिक इंसान की इज्जत होती है। दीपक अंधेरे को मिटाता है, किंतु कालिमा को जन्म देता है। इसी तरह इंसान जो भी खाता पीता है उसकी संतान रहन सहन से उसका पता चल जाता है। वंश का प्रभाव औलाद पर अवश्य पड़ता है। सबसे भयंकर क्या है?
शांति से बड़ा कोई तप नहीं होता, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना सब कुछ भूलकर पागल सा हो जाता है, यहाँ तक कि वह इसी बोझ के कारण मृत्यु की गोद में भी चला जाता है। सुंदरता की शोभा केवल गुणों से होती है। यदि किसी प्राणी में गुण नहीं हो तो वह बिल्कुल बेकार होता है। उसका यही हाल होता है जो बंजर धरती का होता है। बंजर धरती को हम इसलिए तो बेकार कहते हैं कि उसमें कोई फसल पैदा नहीं होती। गुणवान असंतुष्ट रहने वाला पंडित कभी गुणवान नहीं होता, क्योंकि उसके पूजने वाले संतोष न होने के कारण उससे नफरत करने लगते हैं। संतोष से काम लेने वाला राजा, जो भी राजा संतोष से काम लेता है यानी धैर्य से बैठ जाए, उसके राज का कभी विस्तार नहीं होता। शर्माने वाली वेश्या को कभी गुणवान नहीं माना जाता। बेशर्म पत्नी को कभी गुणवान नहीं माना जाता, क्योंकि शर्म का दूसरा नाम ही औरत होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शिक्षा की विशेषता क्या होती है? विद्वान की हर स्थान पर पूजा होती है। शिक्षक कोई भी हो, उसका हर स्थान पर सम्मान होता है। अनपढ़ भले ही कितना धनवान क्यों ना हो, पढ़े लिखे आदमी के सामने वह छोटा ही नजर आएगा। पढ़ा लिखा आदमी किसी भी देश में चला जाए, उसका सम्मान अवश्य होता है। शिक्षा की विशेषता जवानी, सुंदरता, कुल से भी अधिक होती है। यही प्राणी का सबसे बड़ा साथी है। गुरु मंत्र। बाम्बी के अंदर जैसे सांप मर जाता है, इसी तरह अपने भेद हर एक को देने वाला का भी एक दिन नाश हो जाता है। इसीलिए यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्वान कौन है? आकाश पर ना तो कोई दूत जा सकता है, ना ही वहाँ पर सीधी बातचीत की जा सकती है, किंतु विद्वानों ने हजारों मील की ऊंचाई पर से बसे इस आकाश के चांद सितारों का साथ हिसाब लिया है। उन्हें आप विद्या और बुद्धि की शक्ति ही कहेंगे। क्या करना उचित है? विद्यार्थी, नौकर, भूखा आदमी, खजांची, चौकीदार, बुद्धिमान, यदि ये लोग सो रहे हों तो इन्हें जगा देना उचित होगा। क्यों? विद्यार्थी अगर सोया रहेगा तो उसकी पढ़ाई नहीं होगी। नौकर सोएगा तो मालिक उसे काम से निकाल देगा। भूखा यदि सोया रहेगा तो रोटी की तलाश कौन करेगा? खजांची सोए तो खजाने की रक्षा कौन करेगा? विद्वान सोएगा तो उसका कार्य कौन करेगा? आचार्य चाणक्य के अनुसार मर्यादा की विशेषता। धन के लोभ में वेद पढ़ाने वाला नीच जात का भोजन खाने वाला ब्राह्मण बिना जहर के सर्प जैसे होता है, जिसका कोई भी डर लोगों को नहीं होता। इसीलिए हर प्राणी को अपनी मर्यादा के अनुसार ही काम करना चाहिए। चिकना घड़ा। जिन लोगों को क्रोध सहने पे भी डर पैदा नहीं होता, जिसके खुश होने पर भी धन नहीं मिलता, जो ना तो कोई सजा दे सकता है और ना ही किसी की भलाई कर सकता है, ऐसे लोगों को चिकना घड़ा कहा जा सकता है। दिखावा। इस संसार में दिखावे के बिना सब कुछ व्यर्थ है। यदि सर्प में जहर ना हो तो उसे फूंकार कर ही अपना डर बनाए रखना चाहिए। उसका यही दिखावा ही उसका भ्रम बनाए रखेगा। कर्म। कभी क्या नहीं देखता, औरत क्या नहीं कर सकती, शराबी क्या नहीं बक सकता, कौवा क्या नहीं खा सकता। इसीलिए कहा गया है, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही उसे करने दो।